वेलकम टू द क्लास। हम आ गए हैं एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करने। और इसके पहले चैप्टर 9 के इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो बनाया जा चुका है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उसमें इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ने वाले हैं और जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है तो उसमें बताया गया है, तो उसे एक बार जरूर देख लें। और चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करना। एक्सरसाइज 9.1। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं तो क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़ना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं पाएंगे आप तो उसे अच्छे से सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी। तो चलिए, अ सर्कस आर्टिस्ट, एक सर्कस आर्टिस्ट है, इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो वह चढ़ रहा है कहाँ पे? 20 मीटर लॉन्ग रोप में चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एट द टाइड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। एक वर्टिकल पोल है, हम मान लेते हैं कि यह पोल है, और इस पोल के टॉप से एक रोप यहाँ पे टाइट से बंधा हुआ है, टाइट से बंधा हुआ है। तो हमें यहाँ पे मिल गया एक ट्रायंगल, इसका नामकरण कर देते हैं ट्रायंगल ए बी और सी। ए बी और सी ट्रायंगल हो गया। अब क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो हमें इस पोल की, पोल क्या है? ए बी पोल हो गया, इस पोल की हाइट हमें फाइंड करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, यहाँ से जो एंगल बन रहा है वह है 30 डिग्री, और रोप की लेंथ है 20 मीटर, और ए बी की हाइट हमें फाइंड करनी है। सॉरी, यह होगा पी, परपेंडिकुलर पी, बीसी बेस और एसी एच। चलिए, अब इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि जो लेंथ हमें पता है, जैसे एच हमें पता है, ए बी पूछा जा रहा है, ए बी क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ए बी क्या है? पी। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताइए जिसमें P और H दोनों हों, P और H दोनों हों, तो कौन सा होता है? साइन थीटा इक्वल्स टू P अपान में H, P अपान H है। तो ऐसा ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको देखना है कि जिसमें एक की वैल्यू पता रहे और दूसरे की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इसी का यूज करके हाइट पता करते हैं पोल की। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी क्या क्या दिया हुआ है? ए सी क्या है? एच। ए सी कितनी है? 20 मीटर। थीटा इक्वल्स टू दिया हुआ है 30 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू दिया हुआ है 30 डिग्री। ए बी क्या है? पी, यानी परपेंडिकुलर, और इसे हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो चलिए, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? साइन थीटा इक्वल्स टू होता है पी अपान में एच। पी अपान में एच मैं लिख देता हूँ ए बी। पी क्या है? ए बी। पी क्या है? ए बी अपान में ए सी, ए बी अपान में ए सी। पी अपान एच भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। 30 डिग्री इक्वल टू ए बी। ए बी कितना दिया हुआ है? ए बी तो फाइंड करना है, तो ए बी हो गया, और ए सी दिया हुआ है 20 मीटर। 20 मीटर। तो यहाँ से देखिए, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, और इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में टेबल बताई गई है, तो टेबल को एक बार जरूर आप याद कर लीजिएगा। साइन 30 की वैल्यू होती है 1 अपान में 2 इक्वल्स टू ए बी अपान 20, ए बी अपान 20। तो यहाँ से ए बी हो जाएगा, यहाँ से ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा 20 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 1, तो 20 1 जा 20 और डिवाइडेड बाई 2। तो ए बी आ गया 2 10 जा 20, 10
मीटर यहाँ से आ गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं फाइनल आंसर। फाइनल आंसर लिखेंगे, फाइनल आंसर लिखेंगे कि हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर, और यह रहा हमारा आंसर। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हो जाता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 with it। सिंपल से इसमें क्या है कि एक पेड़ बना हुआ है, देखिए एक पेड़ है जो यहाँ से टूट चुका है, यहाँ से टूट चुका है और टूट के इधर गिर गया है। पेड़ कितना था, ट्री कितना है, यह डॉटेड लाइन जो मैं बना रहा हूँ, यह ऊपर की जो डॉटेड लाइन है यह पूरी हाइट है, यह ट्री की टोटल हाइट है। यहाँ से स्टॉर्म की वजह से टूट के कहाँ इधर गिर जाता है, जमीन पर इधर गिर जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री के फुट से ट्री का जो टॉप है, ट्री का टॉप कहाँ पे है, ट्री का टॉप यह है, पहले यहाँ पे था, टूट के यहाँ पे आ गया है। तो ट्री के टॉप से ट्री के फुट का जो डिस्टेंस है, ट्री के फुट का जो डिस्टेंस है वह दिया हुआ है 8 मीटर, दिया हुआ है हमें 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, तो हमें ट्री की हाइट फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि जो हमारी ट्री की हाइट है तो सिर्फ इतनी नहीं है, सिर्फ इतनी ही ट्री की हाइट नहीं है। ट्री यहाँ से ब्रोक हो चुका है, टूट चुका है, तो इतनी हाइट निकालेंगे और उसमें से इतना ऐड कर देंगे, जितना ये टूटा हुआ है। आप इसे जब सीधा करेंगे, यह इसको जब सीधा करेंगे तो यहाँ तक आएगा, तो ये हमें पूरी ट्री की हाइट चाहिए। तो यह पूरी हाइट हमें फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें यह जो ट्रायंगल बन रहा है ए बी और सी, इस ट्रायंगल में ए बी की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं, फिर ए सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हाइट ऑफ द ट्री। चलिए सॉल्व करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, बी सी इक्वल्स टू 8 मीटर, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, थीटा यहाँ से एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। चलिए अब यदि हमें ए बी फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है, बी सी दिया हुआ है, यह एंगल है, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग बी सी क्या हो गया, बेस हो गया, बी सी बेस हो गया, ए बी क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताइए जिसमें P और B दोनों हैं। cos थीटा इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू P अपान में B, tan थीटा इक्वल्स टू P अपान B, tan थीटा इक्वल्स टू P अपान B होता है। तो इस P से P अपान B करके हम P की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इक्वल्स टू P क्या है, ए बी अपान B क्या है, बी सी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपान बी सी, tan थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी अपान बी सी दिया है 8 मीटर। यहाँ पे tan 30 की वैल्यू रखनी है, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपान रूट 3 इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी अपान में 8, ए बी अपान में 8। अब यहाँ पे 8 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 8 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 1 जा 8 अपान रूट 3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अब ए बी इक्वल्स टू 8 अपान रूट 3। यहाँ से हमें ए बी की वैल्यू मिल चुकी है, कितना है, 8 अपान रूट 3। चलिए आगे अब फाइंड कर लेते हैं ए सी। समझिएगा
AC हमें फाइंड करना है। AC क्या है? H। AC क्या है? H। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताइए जिसमें H या और B हो, H और B, यानी B/H cos थीटा, cos थीटा इक्वल्स टू B/H, B/H। तो यहाँ पे B क्या है? BC, B क्या है? BC, H क्या है? AC, H है AC। वैल्यू रखते हैं, BC कितना है? 8/AC हमें फाइंड करना है, और इधर cos थीटा है, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, तो हो जाएगा cos 30 डिग्री। अब हमें पता करना है cos 30 डिग्री की वैल्यू, जो कि आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि होता है रूट 3/2 इक्वल्स टू हो जाएगा 8/AC। यहाँ पे इस सिचुएशन में हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी AC का मल्टीप्लाई √3 से हो जाएगा और 8 का मल्टीप्लाई 2 से। तो यहाँ पे लिखेंगे √3 इंटू AC इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ से AC इक्वल्स टू हो जाएगा 8 2 जा 16/√3। √3 का इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर डिवाइड हो जाएगा। अब हम यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं, हमें AB मिल चुका है, AC मिल चुका है। AB और AC दोनों को ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा हाइट ऑफ द ट्री। तो यहाँ पे लिखेंगे AB प्लस AC हाइट ऑफ द ट्री इक्वल्स टू AB प्लस AC। हाइट ऑफ द ट्री इक्वल्स टू AB प्लस AC। AB क्या है? 8/√3 प्लस 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 AC क्या है? 16/√3। तो यहाँ से हो जाएगा √3 LCM लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 8 प्लस 16, यहाँ पे हो जाएगा 24/√3। 24/√3 यहाँ पे आ गया है, तो यह फाइनल आंसर यहाँ पे कहीं मत छोड़िएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट हमें नहीं रखना है। तो जब रूट हटाना है तो √3 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? 24√3/√3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा? 3। तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया हमारे पास इक्वल्स टू 8√3 मीटर। 8√3 मीटर हमारा क्या है? हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री 8√3 मीटर हो गया है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन को समझते हैं ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। पार्क में जब आप जाते हैं तो स्लाइड में बैठ के जो फिसलते हैं, तो एक कॉन्ट्रैक्टर है, वह आप लोगों के लिए 2 स्लाइड्स इंस्टॉल करने वाले हैं, आपके पार्क में 2 स्लाइड्स बनाने वाले हैं। तो फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं जो 5 साल से छोटे हैं, उनके लिए अलग स्लाइड्स बनाई जाएंगी। एंड she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children, और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए अलग स्लाइड बनाई जाएगी जिसका मेजरमेंट दिया हुआ है। तो सिंपल से एग्जांपल्स में मैं फिगर बना के बता देता हूँ। 2 स्लाइड हैं, यह एक स्लाइड है,
दो स्लाइड्स हैं, नामकरण कर देते हैं ए बी सी पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो फर्स्ट स्लाइड में क्या मेजरमेंट दिया हुआ है? फर्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है कि हाइट ऑफ C prefer have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। इसकी जो हाइट है वह 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है, और वह एंगल बनाता है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। सेकंड में C wants to have steep slides at a height of 3 मीटर। इसकी हाइट है 3 मीटर, जो बड़े बच्चों के लिए है, आप लोगों के लिए। इसका एंगल बन रहा है, इसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री, इसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। तो सिंपल सा दो स्लाइड्स हो गई। फर्स्ट स्लाइड्स में क्या मेजरमेंट दिया हुआ है? हाइट 1.5 मीटर के साथ एंगल 30 डिग्री। सेकेंड जो स्लाइड है, हाइट 3 मीटर के साथ एंगल 60 डिग्री। क्वेश्चन क्या है? व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड्स इन ईच केस। तो यह जो स्लाइड्स हैं, यह जो स्लाइड्स हैं दोनों केस में स्लाइड्स की लेंथ कितनी होगी, यानी इसकी लेंथ निकालनी है और इसकी दोनों की लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो एक एक करके फाइंड करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में देखिए, ए बी सी ट्रायंगल में देखिए, ए बी इक्वल्स टू दिया हुआ है 1.5 मीटर और थीटा इक्वल्स टू दिया हुआ है, थीटा इक्वल्स टू दिया हुआ है 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया हुआ है थीटा। तो देखिए इसमें हमें ए बी पी पता है और ए सी एच पूछ रहा है, तो पी अपान एच साइन थीटा, तो हम यूज करने वाले हैं साइन थीटा इक्वल्स टू होता है ए बी अपान ए सी। वैल्यू रखते हैं साइन 30 डिग्री हो जाएगा इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू दी हुई है 1.5 और ए सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल्स टू 1.5 अपान ए सी। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा ए सी इक्वल्स टू 1.5 मल्टीप्लाई 2, तो ए सी हो जाएगा, ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा 3 मीटर। ए सी हमें मिल गया 3 मीटर, ए सी हमें 3 मीटर मिल चुका है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल में देखिए थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, पी क्यू इक्वल्स टू 3 मीटर, पी क्यू दिया हुआ है 3 मीटर दिया हुआ है। चलिए अब हमें P अपान H, इसमें भी सेम वही साइन थीटा यूज करना है, साइन थीटा इक्वल्स टू ए बी अपान ए सी, सॉरी ट्रायंगल है पी क्यू आर ट्रायंगल में पी क्यू अपान पी आर होगा, क्योंकि ट्रायंगल हम सॉल्व कर रहे हैं पी क्यू आर को। वैल्यू पुट करते हैं, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा, पी क्यू कितना दिया हुआ है 3 अपान पी आर की वैल्यू फाइंड करनी है। पी आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ से साइन 60 की डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3 अपान में 2 इक्वल्स टू 3 अपान पी आर यहाँ से आ चुका है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा √3
3 इंटू पी आर इक्वल्स टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ से पी आर इक्वल्स टू हो जाएगा 3 2 जा 6 अपान रूट 3। पी आर 6 अपान रूट 3 आ चुका है, तो यहाँ से हमें रूट 3 को हटाना पड़ेगा, रूट 3 को हटाना पड़ेगा। तो चलिए पी आर इक्वल्स टू हो जाएगा, रूट 3 हटाने के लिए रूट 3 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह हो जाएगा 6 रूट 3 अपान रूट 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो पी आर की वैल्यू आ गई 2 रूट 3। तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे, फाइनल आंसर यहाँ पे लिखा जाएगा हेंस 3 मीटर एंड 2 रूट 3 मीटर is length of the slide in each case, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हुआ समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन को समझते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? द एंगल ऑफ अ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कहाँ से बन रहा है? एक टावर है, इसके फुट से 30 मीटर अवे, 30 मीटर दूर से एक एलिवेशन एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है? यह बन रहा है 30 डिग्री। 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है और 30 मीटर की दूरी पर है। इस जगह जो ट्रायंगल बन रहा है इसका नामकरण कर देते हैं ए बी और सी, और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इन ट्रायंगल ए बी सी थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड बी सी इक्वल्स टू 30 मीटर। अब देखिए इस एंगल के अकॉर्डिंग यह बेस हो जाएगा, और पूछा जा रहा है हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की हाइट यानी ए बी हमें फाइंड करना है। बेस यह है, यह परपेंडिकुलर है, तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें पता करना है, हमें यूज करना है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर हो। तो परपेंडिकुलर अपान बेस होता है tan थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू होता है P क्या है? AB, B क्या है? BC, B यानी बेस, B मीन्स बेस। चलिए वैल्यू रखते हैं tan थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री इक्वल्स टू AB हमें फाइंड करना है, BC दिया हुआ है 30 मीटर। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपान रूट 3 इक्वल्स टू AB अपान 30। 30 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, 30 1 जा 30 अपान रूट 3 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा AB इक्वल्स टू 30 अपान में रूट 3। तो यह हमारा आंसर नहीं होगा, रूट 3 हमें हटाना पड़ेगा। कैसे? रूट 3 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ए बी हो जाएगा 30 रूट 3 अपान में रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा 3। तो ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा 3 10 जा 30, 10 रूट
10√3 मीटर। तो फाइनल आंसर लिखेंगे हेंस द हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू 10√3 मीटर। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हुआ समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। तो एक पतंग है, मान लीजिए कि यह एक पतंग है जो कि 60 मीटर एबव है ग्राउंड से। तो यह ग्राउंड है, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर फ्लाई कर रही है, उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर ही एक पॉइंट से यह बंधी हुई है। चलिए, तो जो ट्रायंगल बन रहा है इसका नामकरण कर लेते हैं। द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, यह जो स्ट्रिंग है, यह धागा है जो बंधा हुआ है, वहां पर जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो मान लीजिए कि यह जो स्ट्रिंग है, धागे से जो बंधा हुआ है, यह कहीं भी मुड़ा हुआ नहीं है, यानी इस तरीके से नहीं है, बिल्कुल सीधा धागा है। हम मान के चलते हैं कि पूरा यह सीधा धागा है। तो इस स्ट्रिंग की हमें लेंथ फाइंड करनी है कि इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, यानी AC हमें फाइंड करना है। AC फाइंड करना है तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल्स टू 60 मीटर, राइट 60 मीटर, वेयर इज 60 मीटर? थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है AC यानी H फाइंड करना है, AB यानी P दिया हुआ है। इस एंगल के अकॉर्डिंग AB P होगा। P अपान H क्या होता है? P अपान H साइन थीटा। साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू P क्या है? AB अपान H क्या है? AC। चलिए, तो वैल्यू रखेंगे, साइन थीटा की जगह पे 60 डिग्री रखेंगे तो हो जाएगा AB 60 डिवाइडेड बाई AC हमें फाइंड करना है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू रखेंगे तो आपको पता ही है कि होता है √3 अपान में 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 60 अपान AC। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, AC इंटू √3 हो जाएगा √3 इंटू AC इक्वल्स टू 60 इंटू 2, 60 मल्टीप्लाई 2। यहाँ से AC इक्वल्स टू हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 2 120 डिवाइडेड बाई √3 हटाने के लिए √3 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो AC आ जाएगा 120 √3 अपान √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 4 जा 120। तो AC इक्वल्स टू हो गया 40 √3 मीटर। 40 √3 मीटर AC की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे हम, हेंस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इक्वल्स टू 40 √3 मीटर। और यही हमारा हो जाएगा आंसर। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हुआ समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।